विश्व में पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण मानव ही क्या सभी जीव जंतुओं के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण मानव और अन्य जीवों का जीवन खतरे में है। इस पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम जहां रहते हैं वह है पृथ्वी और इस पृथ्वी पर पर्यावरण से ही जीवन संभव है। लेकिन आज हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं इसमें सभी जीवों का पर्यावरण प्रदूषण के कारण जीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे हालात में भी इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। इसलिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व में प्रतिवर्ष पर्यावरण को बढ़ता हुआ देखने के परिप्रेक्ष्य में 5 जून से प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की भावनाएं जागृत हुई क्योंकि पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है जिसके लिए सभी तरह के मानव इससे पीड़ित होते जा रहे हैं और सभी जीवों में इसका प्रभाव पड़ता जा रहा है। इसी को ध्यान के रखते हुए विश्व के सभी विकसित देशों ने ये निर्णय लिया कि क्यों न एक ऐसा दिवस मनाया जाए जिसके लिए कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाए। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए वर्ष 1972 में की थी। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और इसके 2 साल बाद यानी 5 जून 1974 में इसे मनाना भी शुरू कर दिया गया। इसमें हर साल 143 से भी अधिक देश भाग लेते हैं, जिसमें लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के लिए नई थीम के साथ जागरूक किया जाता है और इसके लिए हर वर्ष अलग अलग थीम भी रखी जाती है। पर्यावरण का मुख्य रूप ये होता है कि जो अपने चारों तरफ वातावरण है उसको किस तरह से प्रदूषण होने से मुक्त किया जाए। इसीलिए इस वर्ष 2023 को प्लास्टिक से मुक्त पर्यावरण या प्लास्टिक से किस तरह से मुक्ति लिया जाए, इसी परिवेश को रखते हुए विश्व पर्यावरण उसका मुख्य थीम है। पृथ्वी पर पर्यावरण और जीवन का गहरा संबंध है। पृथ्वी पर पर्यावरण है और पर्यावरण से ही जीवन संभव है, क्योंकि प्रत्येक जीव को जीने के लिए पर्यावरण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारणों की सबको जानकारी होना जरूरी है, ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जरूरी उपायों को अपनाया जा सके। अब ये अपन देखते हैं कि चारों तरफ जितना भी वातावरण है पर्यावरण ही प्रदूषित हो जा रहा है, उसके अंदर अपन सभी जिम्मेदार हैं। जिस प्रकार से हम कृषि की दृष्टि से देखें तो पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई होती जा रही है, जिसके कारण सारा वातावरण बिगड़ता जा रहा है। इसीलिए सभी को, जितने भी लोग बाग हैं, उनको हम ये संदेश देना चाहेंगे कि कम से कम प्रतिवर्ष 5 पेड़ लगाए जाएं, क्योंकि वातावरण जब भी ठीक हो सकता है जो भी अपन पेड़ पौधे लगाएंगे। सभी गली मोहल्ले या खेतों के अंदर आप जा करके देखोगे कि कार्बन का अवशोषण का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। एक परिवेश में अब कृषि के रूप में देखें तो खेती के अंदर अंधाधुंध पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है, जिसका पानी के साथ साथ वातावरण में भी प्रदूषण फैल रहा है। अपन देखते हैं कि जमीन के अंदर आज किसान अंधाधुंध पेस्टिसाइड का यूज कर रहा है, जो जमीन के अंदर जाएंगी, जमीन के अंदर जाके जमीन को तो दूषित करती हैं, इसके साथ साथ वातावरण के अंदर भी प्रदूषित करती जा रही हैं। जमीन में जो डालेंगे वो पेड़ पौधों को मिलेगी, पेड़ पौधों के अंदर जो भी प्रोडक्ट होंगे वो पशु खाएंगे या आदमी खाएंगे या अन्य जीव खाएंगे, जिसके उनके शारीरिक स्ट्रक्चर के अंदर आजकल जितनी भी भयंकर बीमारियां हो रही हैं, जैसे ब्लड प्रेशर मान लो आप, या हार्ट अटैक मान लो, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ये प्रदूषण का ही कारण होती जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति के लिए फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हमारे देश की मिट्टी, जल, वातावरण स्वच्छ और सुरक्षित रहे, क्योंकि अपने देश की 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहकर आज के समय में खाद्यान्न का भरपूर उत्पादन कर रही है।
लेकिन इस खाद्यान्न को लेने के लिए जिस तरह अनावश्यक अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और पेस्टिसाइड दवा का फसलों पर अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है और प्राकृतिक संसाधनों में भारी गिरावट आ रही है, जिससे खेती करने योग्य जमीन खराब हो रही है और दूसरी ओर कृषि में रसायनों के हानिकारक प्रभाव से फसल अवशेषों को जलाने, पशुपालन और खेती से उत्सर्जित पदार्थों से ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, जिसका मानव और जीव जंतुओं पर असर पड़ रहा है और दूसरी तरफ हमारी कृषि पारिस्थितिकी को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे हमारी खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले वातावरण में आ रही इन विनाशकारी गैसों के उत्सर्जन में कमी की जाए और इन गैसों के सबसे बड़े उपभोक्ता हरे पौधों की अधिकता बढ़ानी होगी, क्योंकि हमारे देश में जहां 33% वन क्षेत्र रहने चाहिए, वहां पर मात्र 24% वन क्षेत्र ही रह गए हैं। इसलिए किसान भाइयों, पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें सामाजिक वानिकी को अपनाना होगा, जिसके अंतर्गत जिन भूमियों पर खेती नहीं की जा रही वहां पर वृक्षारोपण किया जाए, सड़कों के किनारे भी वृक्षारोपण किया जाए और ये प्रयास हमें सामूहिक स्तर पर करने चाहिए। इसके अलावा खेती योग्य भूमि पर कृषि फसलों के साथ वानिकी और फल वृक्षों का रोपण व्यापक स्तर पर किया जाए। आज देखा जा रहा है कि शहरों सहित गांवों में भी पानी दूषित होता जा रहा है, जिसकी वजह कारखाने तो हैं ही, कृषि में बढ़ते रसायनों का भी बड़ा योगदान है। इसलिए रसायनों पर निर्भरता कम करते हुए जैविक खेती पर जोर देना होगा। समेकित कृषि का भी पर्यावरण संतुलन में विशेष योगदान होता है, इसलिए किसान इसे जरूर अपनाएं। कल कारखानों से निकलने वाले धुएं और अपशिष्ट पदार्थों को नदी नालों में बहने से रोकना है, ताकि पर्यावरण और पानी को दूषित होने से बचाया जा सके। और हर साल प्रत्येक व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, तभी हम अपनी इस धरा को सुरक्षित और हरा भरा रख पाएंगे और तभी हमारा पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य भी पूरा हो पाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। साथ ही कागज़ बन रहे हैं, कुछ और भी प्रोडक्ट बन रहे हैं प्लास्टिक से जो बन रहे हैं, उनको दूर हटाया जाए, उसकी जगह कागज़ निर्मित चीज़ें की जाएं। कागज़ निर्मित में भी विशेष रूप से ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट अपने को कागज़ का बन चुका उसको रिसाइकिल करके दोबारा प्लास्टिक की थैलियाँ, पन्नियाँ, ये जो भी चीज़ बना सके तो प्लास्टिक को हटा करके और कागज़ पे ध्यान दिया जाए। और साथ ही साथ मैं सभी से ये भी निवेदन करूँगा कि जो बाज़ार में मार्केट में जाते हैं, जो अपने जो पुराने कपड़े होते हैं उनकी थैलियाँ बनाई जाए। इन थैलियों को लेकर के अपना सामान लाने में प्लास्टिक की बजाय इनका यूज़ किया जाए, जिससे कि अपन वातावरण को बचाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। किसान भाई